नहीं हुई है। आंचल 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र होता है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वो इसलिए मायने रखता है क्योंकि यूपी की जनता जो है वो देश का प्रधानमंत्री तय करती है। और ऐसे में यूपी की जनता से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा बिल जो है वो विधानसभा से ही पारित होते हैं। और ऐसे में देखिए, शीतकालीन विधानसभा का सत्र जो है वो 19 दिसंबर से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट जो है वो भी पेश किया जा सकता है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि 10 से अधिक जो विधेयक हैं उन पर चर्चा हो सकती है। पहला अनुपूरक बजट जो है वो पेश करना है और इसका एजेंडा ये भी माना जा रहा है कि विकास कार्यों की समीक्षा भी इसमें होगी। इसके साथ ही देखिए, एसआईआर की चर्चा भी इसमें संभव है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी तीखी टिप्पणियां देखने के लिए मिली हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि घुसपैठी और रोहिंग्याओं की छटनी जो है वो शुरू हो चुकी है और कोई भी घुसपैठिया यूपी में खास करके नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही देखिए, जो समाजवादी पार्टी थी उसने तमाम आरोप लगाए थे कि 5 लाख वोट जो है एसआईआर के माध्यम से काटने की साजिश हो रही है और समाजवादी पार्टी और पीडीए के तमाम वोट जो है वो काटे जा रहे हैं। इस तरीके के तमाम आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर लगाए थे, चुनाव आयोग के ऊपर लगाए थे। तो ये माना जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में एसआईआर को लेकर कड़ा विरोध जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। जी बिल्कुल। आंचल, चूंकि सत्र शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है, ऐसे में अगर हम मुद्दों की बात करते हैं तो क्या कुछ खास मुद्दे इस बार इस सत्र में उठाए जा सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की है कि 10 जो विधेयक है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही एसआईआर का मुद्दा प्रमुखता से रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर हो रहा है और विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जो फॉर्म भरने की तिथि है उसको बढ़ाया जाए। वो तिथि बढ़ाई भी गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर के नाम पर जिस तरह से आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि 5 लाख वोट जो है वो यूपी से काट सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एसआईआर के माध्यम से वोट काटने की जो आरोप है वो भी लग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस विधानसभा सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होती है, जनता को कितनी राहत मिलती है, को क्या अनुपूरक बजट में जनता को आम जनजीवन जो लोग काट रहे हैं उनको राहत मिलेगी, ये भी देखना होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एसआईआर जो है इस विधानसभा सत्र का खास करके मुख्य मुद्दा रहने वाला है। जी बिल्कुल। आज चूंकि 2027 में चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में क्या कुछ चुनाव को लेकर भी क्या कोई खास चर्चा हो सकती है इस बार सत्र में? देखिए, सत्र में चुनाव को लेकर चर्चा बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि सत्र में जो चर्चा होती है वो विधेयकों को लेकर होती है। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो सरकार चाहती है उन विधेयकों पे चर्चा करती है। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर एसआईआर को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा देश भर का वो एसआईआर है। और हमने ये भी देखा कि संसद भवन के अंदर जिस तरह से तमाम तरह का विरोध हो रहा था एसआईआर को लेकर, तीखी टिप्पणियां जो है वो राज्यसभा लोकसभा में देखने के लिए मिली, उसी तरीके की तस्वीर जो है वो यूपी विधानसभा सत्र में देखने के लिए मिलेगी कि एसआईआर को लेकर विपक्ष जो खास करके समाजवादी पार्टी की हम बात करें, कांग्रेस के भी देखिए कुछ विधायक है एक दो, उनकी हम बात करें तो जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो तमाम विधायक जो हैं वो इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आएंगे और कड़ा हंगामा विपक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर यूपी विधानसभा में देखने के लिए मिल सकता है। जी ठीक है आंचल, का विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे।